एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, ये हमारी ओव्यूलेशन सीरीज चल रही है। ये आज का हमारा थर्ड वीडियो है ओव्यूलेशन पे। आज हम सीखेंगे कि जो ओव्यूलेशन डेट है वो कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट ओव्यूलेशन डेट या हाउ टू कैलकुलेट ओव्यूलेशन, कि आपको ओव्यूलेशन डेट कैसे निकालनी है, कैसे पता करेंगे कि आपको ओव्यूलेशन हो गया है, ओव्यूलेशन आपका होने वाला है। ठीक है। सो फ्रेंड, इसका एक पैटर्न होता है। यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप इजीली जो ओव्यूलेशन डेट होती है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है। ओव्यूलेशन फ्रेंड हर महिला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, हर महिला के महीने का। सो यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तब भी आपको ओव्यूलेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं, कंसीव नहीं करना चाहते हैं, तो उसके उसके लिए भी आपको ओव्यूलेशन टाइम को अवॉइड करना होता है, संबंध नहीं बनाने चाहिए इस दौरान। सो फ्रेंड, दोनों ही कंडीशन में आपको ओव्यूलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ओव्यूलेशन कैसे निकालना है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। कंसीव करें तब भी आपके लिए आसानी रहे, अगर आप कंसीव ना करना चाहें, अवॉइड करें तब भी आपके लिए आसानी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ओव्यूलेशन। सो फ्रेंड, ओव्यूलेशन को निकालने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जब ओव्यूलेशन आप निकालते हैं तब आपको सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जिस महिला का आप ओव्यूलेशन निकाल रहे हैं उस महिला का जो पीरियड साइकिल है, यानी कि उसका जो महीना है वो कितने दिन का है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस आप महिला का ये ओव्यूलेशन डेट निकाल रहे हैं उसका आपको ये पता होना चाहिए कि उस महिला का जो महीना है या पीरियड साइकिल है वो कितने दिनों का है। फर्स्ट थिंग होती है। सेकेंड थिंग होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उनके पीरियड रेगुलर है। यदि महीना रेगुलेट है और साथ ही उनको पता है कि पीरियड कितने दिनों का होता है, तब आप संभावना ज़्यादा रहती है कि आप एग्जैक्टली आप पता लगा पाएंगे ओव्यूलेशन डेट का। यदि आप पीरियड आपको पता नहीं, आपको इरेगुलर पीरियड है और कभी आपको अब पीरियड साइकिल का नहीं पता और पीरियड भी इरेगुलर है, तब आप मुश्किल होती है एग्जैक्ट डेट का पता लगाना। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके पैटर्न की, कि पैटर्न क्या होता है, कौन सा पैटर्न होता है जिससे लगा के आप अपने ओव्यूलेशन डेट निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल होता है। कि हमारा जो महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है वो जो रेगुलर होता है, तब उसकी जो पीरियड साइकिल के जो दिन होते हैं वो 21 डेज से लेकर 34 या 35 डेज के आसपास होते हैं हर महिला का। तो किसी का शॉर्ट पीरियड होता है, किसी का लॉन्ग पीरियड होता है। तो 21 डेज से लेकर 35 डेज के आसपास नॉर्मल पीरियड हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि 21 डेज की महिलाओं को कैसे पता लगेगा कि उनका ओव्यूलेशन डे कब है। तो इसमें करना क्या है फ्रेंड, कि जितना भी आपका पीरियड की लेंथ है, जितने दिनों का भी आपका पीरियड साइकिल है, उतने दिन में से आपको -14 कर देना है। जैसे आपका 21 डेज का है तो आप 21 डेज -14, यानी कि 21 -14 दिन। तो जो 7वां दिन आएगा पीरियड का फर्स्ट डे से लेके आपको 7वें दिन तक कैलकुलेट करना है। तो जो 7वां दिन आएगा वो ज़्यादा संभावना रहती है आपके ओव्यूलेशन होने की। ओके। यदि आपका 25 डेज का पीरियड साइकिल है तो हम 25 -14 करते हैं। तो 25 -14 इज इक्वल टू 11 डे। तो 11वें दिन के आसपास आपको ओव्यूलेशन होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। सो इससे एक दिन पहले और बाद में भी हो सकता है। वो इसलिए फ्रेंड, क्योंकि हमारे जो इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो उनका एग्जैक्ट डेट नहीं होती, हम संभावना के साथ ही कुछ कह सकते हैं। ठीक है। वैसे संभावना सबसे ज़्यादा दिन की होती है कि 11वें दिन ही होगा, बट आगे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। ओके। दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड, यदि किसी महिला का 28 डेज का है तो 28 -14, तो 14वें दिन के आसपास उनकी सबसे ज़्यादा संभावना है ओव्यूलेशन होने की। सपोज कीजिए अगर मेरा 30 डेज का पीरियड साइकिल है तो मैं अपना कैलकुलेट करूंगी, तो मैं करूंगी 30 -14, यानी कि 16वें दिन के आसपास मुझे ज़्यादा संभावना है मेरे ओव्यूलेशन होने की। सो फ्रेंड, आपको करना क्या है कि एग्जैक्ट डेट तो ऐसे निकालते हैं, पर हम इसको 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद के पीरियड को लेके चलते हैं, ताकि आप 2-3 दिन पहले से प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दें। यदि कंसीव करना चाहते हैं तो संबंध बनाना स्टार्ट कर दें, और 2-3 दिन बाद तक फर्टिलिटी वीक या फर्टिलिटी विंडो बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि इंटरनल बॉडी में फ्रेंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो एग्जैक्ट डेट निकाल पाना बहुत मुश्किल है। सो फ्रेंड, आप संभावित डेट निकाल सकते हैं। सो कोशिश कीजिए उससे 2-3 दिन पहले, यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कीजिए और 2-3 दिन बाद तक।
ठीक है। तो अब हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड साइकिल की महिलाओं को कैसे आप ओव्यूलेशन डेट निकालना है। ठीक है। तो फ्रेंड आपको कोई भी ओव्यूलेशन डेट हो, कितने भी महीने का आपका कितना भी लेंथी पीरियड हो, कितना शॉर्ट पीरियड हो, आप इजीली अपनी ओव्यूलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड कोई भी दिन हो, आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, आप अपना जो ओव्यूलेशन डे है आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आज हमने सीखा कि आपको ओव्यूलेशन कैलकुलेट कैसे करना है, ओव्यूलेशन दिन कैसे निकालना है। तो इस ट्रिक के जरिए आप अपना ओव्यूलेशन डे निकाल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको इससे कुछ समझ में आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी रहती है, सजेशन रहता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।